ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज की फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आगे की कहानी है। मूवी की शुरुआत में हम 4 कॉलेज स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं और वहीं पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। अब ट्रे आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने वहां से निकल जाता है। सोफी और एलेक्स वहीं पर बातें कर रही होती हैं। तभी वहां पर ब्रांट आ जाता है, इसलिए एलेक्स ट्रे को ढूंढते जंगल में चली जाती है। अब सोफी और ब्रांट अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर वहीं पर शुरू हो जाते हैं। तभी एक तीर सोफी के आर पार होकर ब्रांट के हाथ में घुस जाता है। अभी वो हालात समझ भी नहीं पाए थे कि एक और तीर आकर सोफी की आंख निकाल देता है और सोफी वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर ब्रांट वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स भी वहां पर पहुंच जाती है। वो देखती है 3 फिंगर सोफी की आंख खा रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वहीं पर छिप जाती है। लेकिन तभी ट्रे भी वहाँ कुछ लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। अब ट्रे जैसे तैसे करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। इधर ब्रांड भी भागते भागते 3 फिंगर के ट्रैप में फंस जाता है और उसकी बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं। अब इन चारों में सिर्फ एलेक्स ही जिंदा बची होती है। अब अगले सीन में वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को दिखाया जाता है, जहां पर 5 कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना था और ये काम करने के लिए 3 ऑफिसर्स को चुना गया था। इन कैदियों में एक था जेविस, जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये ट्रांसफ़र उसी की हाई सिक्योरिटी के लिए हो रहा था। असल में इनका ट्रांसफ़र 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस को पता लग गया था कि जेविस के आदमी रास्ते में बस हाईजैक कर सकते हैं। इसीलिए वो ट्रांसफ़र का समय बदलकर अपना रूट भी चेंज करते हैं। अब वो 3 ऑफिसर्स सारे कैदियों को एक बस में बैठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। बस थोड़ी देर चलने के बाद एक पुलिस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें हम शेरिफ कार्गर और डिप्टी लेन को देखते हैं। अब अगले सीन में हम एक म्यूटेंट को देखते हैं। ये वही म्यूटेंट है जो पार्ट 2 में छोटा बेबी था, जो अब बड़ा हो चुका है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि कोई ट्रैप खुद लगा सके, क्योंकि वो एक ट्रैप लगाते लगाते खुद उसी में फंस जाता है। तभी 3 फिंगर उसे वहां से बाहर निकालता है और ट्रैप लगाने में उसकी मदद करता है। अब इधर कैदियों की बस फिर से आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद एक ट्रक उस बस का पीछा करने लग जाता है और वो ट्रक 3 फिंगर चला रहा होता है। वो बस के टायर में कटीले तार फंसाकर उसे पंचर कर देता है, जिससे वो बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है। अब 3 फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखने जाता है, लेकिन उस वक्त 3 फिंगर उन पर हमला नहीं करता है। पुलिस ऑफिसर नेट सब कैदियों को बाहर निकालता है। तभी मौका देखकर जेविस उससे गन छीन लेता है, लेकिन ऑफिसर फ्लैशलो जेविस के ऊपर पीछे से गन तान देता है। तभी एक चाकू आकर फ्लैशलो की गर्दन के पार हो जाता है, जिससे मौके पर ही फ्लैशलो की मौत हो जाती है। अब सारे कैदी समझते हैं कि ये सब जेविस के लोग कर रहे हैं। तभी जेविस पर भी तीरों की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें ये साफ हो जाता है कि ये जेविस के लोग नहीं हैं। अब बंदूक की नोक पर जेविस नेट को कहता है कि वो सबकी हथकड़ियाँ खोल दे, लेकिन नेट कहता है चाबी तो बस के अंदर ही है और बस को आग लग गई है। लेकिन बंदूक की नोक पर होने की वजह से नेट चाबी लाने बस में जाता है। तभी वहाँ एक ऑफिसर घायल पड़ा होता है। नेट फौरन उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तभी बस ब्लास्ट हो जाती है। अब नेट जो चाबियाँ लेकर आया है वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। फिर भी जेविस नेट को नहीं मारता, क्योंकि उसे पता था नेट ही ऐसा है जो उसे यहाँ से निकाल सकता है। तभी एक लड़की अचानक से झाड़ियों से निकलकर उन पर हमला कर देती है। ये लड़की एलेक्स थी। इसके बाद ये उन्हें यहाँ की सारी कहानी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। हालांकि वो राफ्टिंग के बारे में बता चुकी थी, इसीलिए जेविस उसे उस लोकेशन पर ले जाने के लिए कहता है, जिस पर एलेक्स उन्हें ना चाहते हुए भी वहाँ ले जाती है। तभी रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो उल्टी हुई होती है। जेविस नेट को उस बस की केबिन चेक करने बोलता है। उसे वहाँ पर एक चाबी और एक गन मिलती है। नेट वो गन अल्टर को दे देता है। अब वो सब उस वैन को चेक करते हैं। अब वो देखते हैं पूरी वैन पैसों से भरी हुई है। जेविस सबको 2-2 बैग उठाने के लिए कहता है।
अल्टर जख्मी था, इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था, जिस पर जेविस उसे ज़बरदस्ती बैग उठाने को कहता है, जिससे मौका पाकर अल्टर जेविस को शूट करने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी गन में गोलियां नहीं होती हैं और इस बात के लिए जेविस उसे मार देता है और नेड कुछ भी नहीं कर पाता। अब जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और रास्ता दिखाना एलेक्स का काम था, इसीलिए वो सबके आगे होती है। अब चलते चलते उसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन नेड उसे बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जो 3 फिंगर और 3 डॉट ने सेटअप किया था। अब अचानक 3 डॉट वहाँ से बाहर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन जेविस उसे गोली मारकर गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। इस पर जेविस को एक आइडिया आता है और वो 3 डॉट का सिर काटकर वहीं लकड़ी पर टांग देता है ताकि 3 फिंगर को नीचा दिखा सके। अब 3 फिंगर वहाँ पहुँचता है तो वो 3 डॉट का सिर देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, यानी अब वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ चाबियाँ नज़र आती हैं, जिसे जेविस पकड़ लेता है, लेकिन बिली फौरन समझ जाता है कि ये कोई ट्रैप है और वो जेविस को आगे धक्का देकर उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी वजह से वो खुद इस ट्रैप में फंस जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। अब जेविस उसकी टांगे काट देता है क्योंकि वो सारे एक चैन से बंधे थे, जिसके बाद वो आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में डिप्टी लेन को 4 दिन पहले मिसिंग हुए 4 स्टूडेंट की प्लेन मिल जाती है और शेरिफ के पास नेड की कोई कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफ़ी फिक्रमंद होता है और वो उन लोगों को ढूंढने जाता है और लेन उन कॉलेज स्टूडेंट को ढूंढने जाती है। इधर वो सब एक पुराने घर में चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ टूल्स मिलते हैं जिसकी मदद से वो आसानी से अपनी चैन काट देते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर 3 फिंगर का ट्रक होता है। अब यहाँ पर उन सबको पता है कि ये कोई ट्रैप होगा, लेकिन फिर भी जेविस एक कैदी को आगे भेजता है और जैसे ही वो आगे जाता है 3 फिंगर उसे कटीले तारों में फंसाकर वहाँ से ले जाता है और ट्रक को सड़क पर ले जाकर उस कैदी को घसीटकर मार देता है। इधर मौका देखकर क्लॉड जेविस पर हमला कर देता है और तब एलेक्स और नेड वहाँ से भाग जाते हैं। जेविस क्लॉड को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद वो और एक कैदी आगे बढ़ते हैं। इधर शेरिफ उस बस तक पहुंच जाता है और वहां के हालात हाई कमांड में ट्रांसफ़र कर देता है और वो अपने डॉग को लेकर नेड को ढूंढने चला जाता है। इधर पैंडन जेविस से बोलता है कि उन्हें पैसों को छोड़कर नेड को ढूंढने जाना चाहिए। जेविस उसकी बात मान लेता है और वो दोनों नेड को ढूंढने निकल जाते हैं और वो दोनों नेड को ढूंढ भी लेते हैं। जेविस नेड को मारने ही वाला होता है, तभी नेड उसे बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है जहाँ से हम किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। जेविस उसे आखिरी मौका देता है और नेड उसे वहाँ ले जाता है। अब जैसे ही ये सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वॉच टावर जलकर राख हो चुका है, जिसे कि रॉन्ग टर्न के फर्स्ट पार्ट में म्यूटेंट ने जला दिया था। यहाँ कुछ न मिलने पर जेविस नेड को शूट करने लगता है। तभी शेरिफ का डॉग उसे पकड़ लेता है और शेरिफ भी वहां पहुंचकर जेविस को गन पॉइंट पर लेता है। तभी 3 फिंगर जो काफ़ी टाइम से पेड़ पर बैठा था एक भाला फेंकता है जो शेरिफ के आर पार हो जाता है। अब एक बार फिर से जेविस शेरिफ की गन छीनकर नेड को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन फिर वो अपना सारा पैसा लेने वापस जाता है। लेकिन थ्रोट सारा कैश लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है और उसकी आवाज़ सुनकर जेविस थ्रोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही 3 फिंगर वहां पहुंचकर फ्लोट को जला देता है, जिसके साथ ही सारा पैसा जल जाता है। जिसके बाद ये सब वहां से भाग जाते हैं, लेकिन फिर से 3 फिंगर की ट्रक उनके सामने आ जाती है। अब इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने ढकेल देता है और 3 फिंगर एलेक्स को लेकर वहां से चला जाता है। नेड उसे बचाने जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और शूट करने ही वाला होता है कि ब्रेंडर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब 3 फिंगर एलेक्स को अपने घर में बांध देता है।
यहीं पर हमें डिप्टी लेन की बॉडी दिखाई देती है जिसे थ्री फिंगर शायद पहले ही मार चुका था। ब्रेंडन भाग रहा होता है, तभी अचानक जेविस आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और वो आगे बढ़ने लगता है। तभी थ्री फिंगर वहां आ जाता है। इसके बाद इन दोनों में भयानक मुकाबला होता है और जेविस थ्री फिंगर के मुंह पर मार मार कर उसका थोबड़ा और भी बिगाड़ देता है। लेकिन आखिर में थ्री फिंगर जेविस के हाथ में हुक घुसाकर उसका हाथ फाड़ देता है और उसकी खोपड़ी खोलकर उसका कीमा खा जाता है और अपनी जीत का जश्न मनाता है। इधर नेड को शेरिफ का डॉग मिल जाता है जो उसे एलेक्स तक ले जाता है। वो एलेक्स को ढूंढकर वहां से भाग ही रहा होता है कि थ्री फिंगर वहां आ जाता है और वो उन पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेड को मारने ही वाला होता है कि एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री डॉट का सिर रखा था थ्री फिंगर के आर पार कर देती है। इसके बाद ये दोनों थ्री फिंगर का खटारा ट्रक लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था। वो फिर से ट्रक के सामने आ जाता है और ट्रक पर चढ़कर नेड को पकड़ लेता है, जिससे ट्रक बेकाबू होकर क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। इतनी देर में ब्रेंडन भी वहां पहुंच जाता है और वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकालता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से नेड को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार नेड थ्री फिंगर का हुक लेकर उसके चेहरे में घुसा देता है और उसे ट्रक पर फेंक देता है। इसके बाद ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर भी उसी के साथ जल जाता है। अब नेड ब्रेंडन को आज़ाद कर देता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ देर में वहां पर मदद आ जाती है जिससे एलेक्स और नेड की जान बच जाती है। अब कुछ दिनों के बाद नेड दोबारा से पैसों की लालच में वहां पर आता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे मार देता है और वो और कोई नहीं ब्रेंडन था जिसे नेड ने आज़ाद कर दिया था। ब्रेंडन वहां से पैसे उठाने लगता है, तभी और कोई म्यूटेंट आकर उसे मार देता है, लेकिन म्यूटेंट का चेहरा नहीं दिखाया जाता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।